Hello everyone, welcome to Expert Smart Class and this is your social science educator काजोल सिन्हा here again। तो हमने जीएस की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं और ये जो सीरीज है ये मतलब जो जीएस का सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए बहुत अच्छी सीरीज है जिसमें आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और साथ ही साथ मैं कंसेप्चुअल नॉलेज आपको दे रही हूँ और प्लस जितने भी चीज़ें या उस टॉपिक से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन इन फ्यूचर आ सकते हैं या जो आ चुके हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे पढ़ चुके हैं जनरल स्टडीज में कुछ सब्जेक्ट्स या फिर जो अभी रन थ्रू है बिल्कुल मिडल में है पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते रहिए हमारे साथ जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाए। क्लियर है? तो आज है हमारी क्लास 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन की जिसमें हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये जो क्लास है ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सब क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को आज हम अच्छे से डील करेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है यानी कि नाम आएगा किसका? रिवर्स का। ठीक है, रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और रिवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम आज अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज त्रिशूल गंगा इज अ स्ट्रीम ऑफ विच रिवर। अब त्रिशूल गंगा क्या है? देखो कुछ ऐसी रिवर्स है, त्रिशूल गंगा के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। अब जैसे ये हमारा सदर्न पार्ट है, क्लियर है? ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है सदर्न पार्ट। तो अब कुछ ना कुछ ऐसी रिलेटेड गंगा के नाम की रिवर है जैसे पेन गंगा वेन गंगा वो साउथ की है, लेकिन त्रिशूल गंगा इज द रिवर ऑफ नॉर्थ। अब त्रिशूल गंगा कैसे? लाइक हमारा जैसे मैं अगर आपको बताऊं ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये नेपाल एंड दिस वन सिक्किम, ठीक है, उसके बाद ये भूटान है। क्लियर? तो अब त्रिशूल गंगा कहाँ से आती है? त्रिशूल गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक रिवर, यानी गंडक नदी की हेल्पिंग या ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है कौन? त्रिशूल गंगा। ठीक है, तो त्रिशूल गंगा ऐसे आती है नेपाल, ऐसे आते हुए नेपाल से ही, और ये क्लियरली किसमें मिल जाती है? ये ज्वाइन करती है किसको? गंडक रिवर को। ठीक है, तो ये रही गंडक रिवर। तो गंडक रिवर में कौन मिल जाती है? त्रिशूल गंगा। यानी कि त्रिशूल गंगा किसकी हेल्पिंग रिवर हुई? देखो ये गंडक आ रही है और इसमें कौन मिल जाएगी? त्रिशूल गंगा। बेसिकली ना जो गंडक रिवर होती है वो दो ही रिवर के मिलने से बनती है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे ये हो गई आपकी काली गंडक और ये हो गई त्रिशूल गंगा और ये पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेनली आपका गंडक रिवर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये त्रिशूल गंगा और ये वाली दिस वन विल बी व्हाट? काली गंडक। तो इन दोनों रिवर से मिलके ही बेसिकली गंडक रिवर का ओरिजिन होता है। और ये गंडक रिवर किसकी हेल्पिंग रिवर है या किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा नदी की क्या है? ये हेल्पिंग रिवर। अब देखो गंगा नदी ऐसे फ्लो कर रही है इस यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो इसमें जो गंडक रिवर मिलती है ये इसकी क्या हो जाएगी? हेल्पिंग रिवर यानी कि ट्रिब्यूटरी, और ये क्या हो जाएगी आपकी? ये गंगा रिवर। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया कि कैसे क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि काली गंडक जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्लियर, या फिर जो गंडक रिवर है वो किन दो ट्रिब्यूटरी से मिलकर या किन दो हेल्पिंग रिवर से मिलकर ये मेन रिवर बनती है। क्लियर? ठीक है, और गंडक रिवर फिर आगे किसमें मिल जाएगी? ये रही गंगा, तो गंगा में मिल जाएगी कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक है, प्योर नदी है गंडक नदी, आपने सुना होगा नॉर्दर्न पार्ट में इसको प्योर मानते हैं और इसमें क्या है मतलब इंसेक्ट्स वगैरह नहीं रहते। देखो गंगा को तो आप जानते हो कि गंगा नदी में कभी भी ऐसी मतलब बैक्टीरिया नहीं आते हैं या फिर ऐसे कुछ उसमें मतलब पॉल्यूशन का डर नहीं रहता। सेम यही गंडक रिवर के बारे में है, ये क्या रहती है? पॉल्यूटेड नहीं रहती। बहुत सारे लोग जो नॉर्थ साइड के हैं, उत्तराखंड साइड के या उससे भी ऊपर, तो वो गंडक रिवर का, नेपाल वाले गंडक रिवर को प्योर बोलते हैं। तो ये किसकी हो जाएगी? ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो इसमें आंसर आप लगा लीजिए, आंसर रहेगा हमारा व्हाट? फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंडक रिवर। क्लियर है इतनी बात? तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया, इससे रिलेटेड और क्या बन सकता है उसको भी हमने अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको आप बना सकते हो
और भी चीज़ अवेलेबल है, तो आप अच्छे से रिवर्स के फॉर्मेशन, उनका जो पूरा पैटर्न है, कौन सी रिवर किस में मिलती है या फिर कहाँ से वो ओरिजिनेट यानी निकलती है और कहाँ पर जाकर किस नदी में मिल जाती है। क्लियर है? तो इन मतलब ड्रेनेज सिस्टम में ना बेसिकली ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट वाटर लेक चूज द ऑड वन बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी सॉल्ट वाटर लेक्स है, जैसे पुलिकट है, चिल्का है और हमारा कोलेरू है एंड सांभर है, ठीक है। तो इन चारों में आपको एक ऑड वन छांटना है, ऑड वन लाइक कि उसमें कुछ कुछ अलग हो, है ना, सभी की तरह से वो क्या हो, एक सेम ना हो, सिमिलैरिटीज ना हो। तो ये चारों आपको पता ही है, चारों की चारों कैसी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की जो है ये लेक्स है। तो पुलिकट, चिलिका, कोलेरू और सांबर, पहले तो इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप ये जो इंडिया का मैप होता है इसको आप बनाना सीख जाओ, या फिर चलो इसमें इतना तो आप सीख जाओ कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है और कहाँ पर इसको जो है ये ज्वाइन करती है दूसरी रिवर में। अभी जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था पुलिकट, चिलिका, कोलेरू और सांबर। पुलिकट कहाँ पर मिलेगी आपको? पुलिकट मिलेगी आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, येलो कलर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये आपका कौन सी लेक हो जाएगी? ये हो जाएगी पुलिकट। डन है इतनी चीज। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? पुलिकट झील। नेक्स्ट आपकी चिलिका, चिलिका हो जाएगी उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश के बाद ये वाला जो स्टेट है, दिस वन, ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में ये कौन सी लेक है? ये है आपकी चिलिका लेक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चिलिका झील। चीज क्लियर है? तो झील के बारे में आपको बातें। नेक्स्ट है हमारा कोलेरू और सांभर। कोलेरू पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साइड में, ठीक है। ये आपकी कौन सी स्टेट है? ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सी लेक हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कोलेरू, कोलेरू झील, ठीक है। और नेक्स्ट झील कौन सी है? नेक्स्ट लेक है, नेक्स्ट है सांबर। सांबर होगी कहाँ पे? राजस्थान। तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली दिस वन, यहां पर है आपकी कौन सी? सांभर लेक, ठीक है, इसको बोलते हैं सांभर। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? सांभर झील, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोलेरू, पुलिकट, चिलिका और सांबर, तो चारों की चारों सॉल्ट वाटर लेक है। और इनमें क्या मतलब इनमें ऑड वन कौन सा होगा? तो पहली बात समझ लो, चिलिका, पुलिकट, कोलेरू, ये तीनों की तीनों कैसी लेक है? ये तीनों लेक जो है वो रिवर से बनी हुई है। कैसे? मतलब कि ये जैसे हमारा ओशन है ना, तो ओशन से कनेक्ट करती है ये, ठीक है, ओशन से कनेक्ट करती है, या फिर ये रिवर से बनी हुई है, ठीक है, मतलब नदियों के पानी से बनी है, या फिर ये ओशन से, समुद्र से कनेक्ट होती है। लेकिन जो हमारी सांबर झील है ये एक इनलैंड वाटर लेक है। इनलैंड वाटर लेक का मतलब क्या होता है कि चारों ओर से ये लैंड मास से कवर है। लैंड मास का मतलब कि देखो चारों ओर इसकी जमीन है और बीच में ये लेक बनी हुई है, तो ये इसकी खासियत है, इसलिए इसको इनलैंड वाटर लेक कहते हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक कौन सी है? सांबर। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, तो स्पेशलिटी है इसी वजह से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। तो आंसर भी हमारा क्या होगा? आंसर ऑल्सो विल बी सांबर लेक। क्लियर है इतनी बात? सांबर झील क्या हो जाएगी? ऑड, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक या फिर अंतःस्थलीय झील है खारे पानी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब देखो, जास्कर एंड नुब्रा की बात करें तो जास्कर एंड नुब्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो पहली बात, महानदी गंगा, ये सिंधु नहीं इंडस है, ठीक है, इंडस। सिंधु को क्या बोलते हैं? इंडस, ठीक है, इसको सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकली हो जाता है टाइपिंग में। फिलहाल जास्कर और नुब्रा किसकी होगी? अब देखो, महानदी कहाँ की है? महानदी है आपकी साउथ की, गंगा नॉर्थ, सिंधु यानी इंडस नॉर्थ, कावेरी साउथ। सबसे पहली बात, जास्कर और नुब्रा किस रिवर की हेल्पिंग रिवर है, इसको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, जास्कर और नुब्रा के बारे में आपको पता है, ये हमारा नदर्न इंडिया का पार्ट होगा, क्लियर है,
ठीक है। तो इसमें जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होके कहाँ जाती है, इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में। अब इसमें क्या होता है, जास्कर इसके लेफ्ट बैंक से मिलेगी और नुब्रा इसके राइट, मतलब कि जास्कर जो रिवर है वो साउथ से यानी कि लेफ्ट बैंक से किसको ज्वाइन करेगी, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी को। ठीक है, तो जास्कर यहां से ज्वाइन करेगी इंडस को और यहां से कौन सी रिवर ज्वाइन करेगी, नुब्रा रिवर। तो इस तरीके से जास्कर और नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये है इंडस रिवर की। क्लियर है इतनी चीज, तो इसको यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्लियर है इतनी बात, इंडस यानी कि सिंधु। महानदी साउथ की है, देखो गंगा में नहीं मिलेगी। ठीक है, जास्कर नुब्रा, कावेरी भी कहाँ की है, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के नॉर्थ में बहती है। देखो कर्क रेखा पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो यहां पर ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ये क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में इन्होंने पूछा है कि कौन सी रिवर फ्लो करती है। महानदी की बात करें तो महानदी उड़ीसा की है, ये साउथ में जाएगी। ठीक है, तापी भी साउथ में जाएगी। पेन गंगा, ये भी गोदावरी की हेल्पिंग रिवर है पेन गंगा, तो ये साउथ की रिवर है। यमुना जो है दैट फ्लोज टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यमुना अकेली ऐसी नदी है इन चारों में जो क्या करती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में फ्लो करती है। ये देखिए, ये यमुनोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर, तो यहाँ से यमुना होती हुई प्रयागराज में गंगा में एंटर करेगी। तो यानी कि ये जो यमुना रिवर है ये किसकी हेल्पिंग रिवर है, गंगा की। और ये किसके नॉर्थ में फ्लो करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। डन है इतनी बात, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये पेन गंगा है, पेन गंगा नहीं है। ठीक है, पेन गंगा कोई रिवर नहीं होती, ये थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाता है। तो पेन गंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में सही कर लेना, पेन गंगा। चलिए, तो पेन गंगा बाय द वे ये कई बार एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि पेन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो पेन गंगा साउथ में गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेन गंगा के बारे में बता दिया है। महानदी और तापी अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द सॉल्ट कंटेंट इन हाइपरसलाइन लेगून्स। जितनी भी हाइपरसलाइन लेगून्स है, मतलब हाइपरसलाइन का मतलब जिसमें सलाइन यानी कि नमक ज्यादा होता है, लवण बोलते हैं ना, लवणीय लिखा हुआ है लवण, लवण यानी कि नमक ज्यादा होता है जिन लगून्स में, तो उनमें मतलब आप क्या कह सकते हो कि लगून्स में कितना ज्यादा जो है सलाइन हो सकता है, मतलब उसमें कितने सॉल्ट हो सकता है ना, क्या हो सकता है। तो आप इसको ऑप्शन डी को लगा लो, बिकॉज मोर देन 100, ठीक है, 100 से भी ज्यादा, मोर देन 100 सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है किसमें, हाइपर सलाइन लगून में। ध्यान रखेंगे इसको, अति लवणीय लगून। ठीक है, तो इसमें मोर देन 100 जो है सॉल्ट कंटेंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टांका यूज फॉर वाटर स्टोरेज। देखो ये रिसेंटली एक मतलब वर्ड यूज होता है वाटर स्टोरेज के लिए, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जैसे डैम वगैरह होते हैं, तो एक वाटर स्टोरेज के लिए मतलब एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है और इसका नाम क्या है, कुंड और टांका, यानी कुंड बनाया जाता है या टांका, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो ये किन स्टेट में ये किया जाता है, तो ये होता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पानी को स्टोर करने के लिए कुंड और टांका जैसी चीजों का यूज किया जाता है। मतलब जैसे हम किसी बर्तन में स्टोर कर लेते हैं ना, तो वैसे कुंड और टांका मिट्टी का इस तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है जो अभी 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कौन, मतलब उस बॉर्डर पर कौन सी रिवर फ्लो करती है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो यहाँ पर क्या है, इंडस रिवर की बात की थी, तो इंडस निकलेगी यहाँ से,
मानसरोवर के पास से और इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में जाएगी। उसके बाद झेलम रिवर होती है, झेलम भी इंडिया के जम्मू कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान में एंट्री करेगी। उसके बाद है चिनाब, चिनाब हिमाचल से निकलकर पाकिस्तान में एंट्री करेगी। रावी, ठीक है, रावी। अब रावी क्या करती है, रावी ना, रावी बॉर्डर पर बहने लगती है। थोड़ा सा हम पेन चेंज करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रावी ऐसे जा रही है और ये बॉर्डर पर फ्लो करती है ऐसे। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रावी जो है वो बहने लगती है और फिर ये चली जाती है कहाँ पर, ये चली जाती है हमारे पाकिस्तान में। तो इस तरीके से ये तीनों रिवर मिलती है। नेक्स्ट है हमारा बीस, जिसको हिंदी में ब्यास बोलते हैं। बीस कहीं नहीं जाती, बीस पंजाब में ही किसमें मिलती है, सतलज में। सतलज भी यहीं से आ रही है, चाइना से और इंडिया से होती हुई कहाँ जा रही है, पाकिस्तान। सतलज में ये सारी रिवर मिल जाएगी, कौन सी, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, हाँ रावी, ये कट कर दो, ये 20 हो जाएगी और ये कौन सी हो जाएगी, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो रावी क्या कर रही है, रावी बॉर्डर बना रही है किसका, इंडिया और पाकिस्तान का। तो ऑप्शन में क्या ठीक हो जाएगा भाई, रावी ही ठीक होगा। 20 के बारे में थोड़ा सा जान लो। 20 जिसको हिंदी में ब्यास बोलते हैं, ये पंजाब की भी फेमस रिवर है। तो 20 क्या करती है, ये पंजाब में ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो अकेली अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द इंडियन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो कि सिर्फ इंडिया में रहती है, तो वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है, वो है बियर। वरना सारी की सारी झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये सारी कहाँ एंट्री कर रही है, पाकिस्तान में। क्लियर है इतनी बात। तो 20 कहाँ पे मिल जाएगी, ये जो पंजाब वाला रीजन है, ये वाला, यहाँ पर ही सतलज में मिलने का काम करेगी। डन है इतनी चीज। तो इससे जो अलग क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये सारी जो रिवर है ये मिल जाती है किसमें, ये मिल जाती है आपकी इंडस रिवर में। क्लियर, ये देखो, ये इंडस रिवर में ये सारी रिवर मिल जाएगी। देखो इंडस रिवर में मिल जाएगी और एक प्लेस पर मिलती है जिस जगह का नाम क्या है, मिठानकोट, ठीक है, मिठानकोट। क्लियर। तो इस तरीके से ये सारी रिवर मिल जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में, मिठानकोट में। तो ये था आपका क्या, इंडस रिवर की हेल्पिंग, हमने रिवर देख ली। और इसमें हमने ये भी देख लिया है कि ट्रांस बाउंड्री कौन सी बनाती है, यानी बॉर्डर कौन क्रिएट करेगी, रावी रिवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द नीरू प्रोग्राम लॉन्च फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। कौन से स्टेट में वाटर को स्टोर करने के लिए नीरू प्रोग्राम लॉन्च किया है। देखो नीरू, वैसे नीर का मतलब पानी होता है ना, तो नीरू इसका ना एक मतलब है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नीरू का मतलब होता है अपना, मेरा, इस तरीके से, और नीरू का मतलब वाटर। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है वाटर से रिलेटेड, अपना वाटर है ना, अपना वाटर आप कह सकते हो, तो अपना पानी से रिलेटेड एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और स्पेशली ये वाटर स्टोर करने के लिए, जो वाटर की कमी हो रही है स्टेट्स वगैरह में, तो उसको उस कमी को पूरा करने के लिए और पानी को सुरक्षित यानी स्टोर करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो ये किस स्टेट में हुआ है, ये लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश। क्लियर है इतनी बात, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आ जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में दिस स्कीम इज लॉन्च्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लो जैसलमेर आ गया है अब तो। आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड इन जैसलमेर। जैसलमेर में जो जल संचयन यानी कि वाटर हार्वेस्ट करने की, देखो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपको पता ही है, जब जल को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो किस तरीके से अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से जैसलमेर में उस सिस्टम का नाम बताना है कि उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिस सिस्टम से वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। तो दैट इज खादिन। ठीक है, खादिन। देखो ये देखो, जोहर और कुल, ये सब क्या क्या दिया है। जोहर आपको पता है, ये तो एक सिस्टम होता है। एक जोहर राजस्थान में एक प्रथा चलती थी, जिसमें क्या होता था कि जब अटैकर्स अटैक कर देते थे, तो जितनी भी रानियां होती थी वो आग में कूद जाती थी। जोहर एक प्रथा पहले की थी। कुल एक अलग चीज हो गई है ना, कुल तो पोस्ट का नाम होता है, गांव वगैरह में पहले होता था, फैमिली को भी कुल बोलते थे। तो ध्यान रखना, जो खादिन है वो सिस्टम हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नाम है, जो कहाँ पर है, जैसलमेर, राजस्थान। राजस्थान से ही रिलेटेड मोस्टली जो प्रोग्राम्स वगैरह या फिर स्टोरेज सिस्टम बनाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, आपको पता ही है।
ऑल्दो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो फिर भी ठीक है, ये पूरा राजस्थान है हमारा, इसका वेस्टर्न पार्ट में फिर भी ठीक रहता है, बट ईस्टर्न पार्ट में पानी की कमी पाई जाती है। तो गवर्नमेंट जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ करती रहती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, तो कौन से रिवर जो है वो हिमालय की सबसे पूर्वी ईस्टर्न जो है सीमा बनाने का काम करती है। सबसे पहली बात, काली रिवर तो उत्तराखंड की बॉर्डर पर फ्लो करती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगी। तीस्ता भी नहीं करेगी, ठीक है, ये भी नॉर्थ की रिवर है। सतलज कैसे कर लेगी? सतलज तो ऑलरेडी चाइना से निकलकर थोड़ी सी ही एंट्री करती है पाकिस्तान उसमें इंडिया में और फिर पाकिस्तान में जाती है। तो ब्रह्मपुत्र हमारी ईस्ट से फ्लो करती है, कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, ये मैं नदन पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो, ये आपका मानसरोवर लेक, तो यहाँ इससे पास से ब्रह्मपुत्र निकल रही है। ब्रह्मपुत्र जब निकलती है तो ये थोड़ा सा बॉर्डर पर फ्लो करने लगती है, ठीक है, ऐसे बॉर्डर पर फ्लो करेगी और फिर ये एंट्री करती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में, फिर आसाम में एंट्री करती है, आसाम में एंट्री करके फिर बांग्लादेश में, यहाँ पर ये बांग्लादेश है हमारा, तो यहाँ पर ये फ्लो करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो ईस्टर्न जो बॉर्डर है यानी कि इंडिया का जो बिल्कुल ईस्टर्न बॉर्डर होगा वो कौन सी रिवर बनाती है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, क्लियर है बात? तो ब्रह्मपुत्र नदी मेक्स द ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हम मार्क कर लो ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, पढ़ो पहले। विच ऑफ दी फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स फॉल्स इनटू दी अरेबियन सी, अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है? तो अरेबियन सी में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाएगी और कौन सी अरेबियन सी में। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे हम साउथ इंडिया को मैं यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। देखो, अब देखो महानदी की बात करें तो महानदी देखो, महानदी ऐसे जाएगी, कहां पर जाएगी, ठीक है, महानदी उड़ीसा की है तो ये जाएगी कहां पर? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, तो ये हो गई महानदी। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर भी कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल, तो ये हो गई कृष्णा। नेक्स्ट है साबरमती, साबरमती जो है वो ऐसे गुजरात से होती हुई कहां जाएगी? यहाँ पर यानी कि अरेबियन सी में। नेक्स्ट है गोदावरी, गोदावरी सबसे लंबी नदी है और ये वेस्ट से निकलती है और ईस्ट पे खत्म होती है बे ऑफ बंगाल। तो यानी कि आपने एक चीज देखी कि बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी और कृष्णा जो है वो गिर रही है। कौन सी एक नदी जो है वो अरेबियन सी में फ्लो करती है? दैट इज साबरमती, है ना, ऑप्शन नंबर सी। साबरमती जो नदी है वो कहाँ पे गिरेगी? अरेबियन सी यानी कि बंगाल की, सॉरी अरब सागर। डन है इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द स्ट्रीम emanating from the mouth of the cow idol in the ancient temple of Mahadev in Mahabaleshwar is the source of which river basin? महाबलेश्वर की जो महादेव का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उसमें गाय की मूर्ति है और उनके मुख से निकलने वाली धार। देखो पहली बात, महाबलेश्वर देख लो ये कहाँ पड़ेगा, ठीक है, महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र महाबलेश्वर हो गया, ठीक है। यहाँ से महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में जो एक टेम्पल है ना, उसमें से ना, मतलब आपने देखा होगा अगर आप गए हो या फिर आपने मूवीज में देखा हो, एक ना गाय का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस उनके मुंह से, गाय के मुंह से क्या है, वो रिवर पूरी निकल रही है, मतलब ओरिजिनेशन कहाँ से दिखाया हुआ है? गाय के मुंह से। तो ऐसा माना जाता है और मतलब इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है वहाँ के लोगों ने। तो वहां से जो रिवर निकलती है वो कौन सी है? कावेरी नहीं है, गोदावरी नहीं है, नर्मदा नहीं है, कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा रिवर निकलेगी महाबलेश्वर की उस टेम्पल से, जाएगी कहाँ पर? ईस्टर्न कोस्ट में, और फिर जाएगी फाइनली बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल।
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। गोदावरी अलग है, नासिक से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से, कावेरी अलग निकलती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स? मैंने आपको अभी क्या कहा था स्टार्ट करने से पहले कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से जो क्वेश्चन होते हैं वो वेस्ट फ्लो, ईस्टर्न फ्लो, वेस्टर्न फ्लो, इनका ओरिजिनेशन यानी कि कहाँ से निकलती है, कहाँ पर एंड होती है, कितने स्टेट से जाती है, तो ये कुछ रिवर्स के बारे में हमें मतलब इतने टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं और काम खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो इसमें क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, गोदावरी और महानदी का देखो पहले तो वापस से देखो, ये इंडिया का डायग्राम तो आज छा जाएगा बस। चलो इंडिया का डायग्राम बना लेते हैं। तो गोदावरी और महानदी की बात कर रहे हैं ना, गोदावरी ऐसे जाएगी ईस्ट की साइड में, ठीक है, यहाँ पे फ्लो हो जाएगी, और नेक्स्ट है महानदी, महानदी भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। नेक्स्ट है क्या, कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा गोदावरी के बाद ये लो, ठीक है, ये हमने कृष्णा बना दी, तो ये भी कहाँ चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। द नेक्स्ट वन इज कावेरी, कावेरी भी कहाँ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा गंगा एंड यमुना। गंगा ऐसे आती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से, ये गिर जाएगी कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। एंड दूसरा क्या है, यमुना, यमुना मिल जाएगी किसमें, गंगा में, तो फाइनली ये भी गिर जाएगी कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल। यानी कि ये सारी रिवर क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब समझते हो, ईस्ट फ्लोइंग का मतलब कि ये पूर्व वाले सागर में गिरने वाली नदियां है, और पूर्व का सागर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे पूछा है वेस्ट, है ना, यानी कि वेस्ट में कौन सी गिरती है, तो माही और साबरमती को देख लो, लूनी, माही, ये सब गुजरात की नदी है, तो माही गिर जाएगी कहाँ पर, ये माही स्टार्ट हुई ऐसे करके और गिरेगी कहाँ पर, अरेबियन सी यानी कि अरब के सागर में। और साबरमती भी सेम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो साबरमती भी कहाँ पे गिर जाएगी, अरब के सागर में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी टोटली करेक्ट। बाकी जो नदियाँ थी वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दी। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घबराना नहीं है, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, तो अगर इसको आप अच्छे से कर लोगे बाकी चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय? इनमें से कौन सी नदी जो है वो हिमालय से निकलती है? गोदावरी तो हिमालय से बिल्कुल नहीं निकलती, क्योंकि आपने देख लिया कि वो साउथ की नदी है। तापी ऐसे जाती है, ठीक है, नर्मदा ऐसे जाती है, गंगा, ठीक है, अकेली गंगा ऐसी है जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से, गौमुख जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है, विच गंगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी टोटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभानसिरी, जिया बरेली, धानसिरी एंड पद्मविरी ऐसे, ठीक है, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर, किसकी सहायक नदियां है? तो ध्यान रखना, सुभानसिरी, धानसिरी ये पहले भी कई बार आ चुका है, ठीक है, और इस बार तो चारों ही चीजें गिवन है सीजीएल में, तो इसमें देख लो कि कैसे क्या है। गोदावरी की नहीं है, क्योंकि गोदावरी की अलग है, पेनगंगा, वेनगंगा, इस तरीके से, प्राणवती। महानदी की अलग है, ब्रह्मपुत्रा और भागीरथी बचता है। भागीरथी तो आपका जो है गंगा का जो है वो हो जाएगा, ठीक है, गंगा के नाम से, लेकिन ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, चलो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा यहां से निकलेगी और एंट्री करेगी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ छोटी रिवर होती है जो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जैसे कि सुबानसिरी, ठीक है, जिया बरेली, धानसिरी, इस तरीके से कुछ छोटी छोटी रिवर्स किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है इतनी बात? तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो साइड है, ये वाला, यहाँ पर ये छोटी छोटी रिवर्स आके मिल जाती है। तो इस तरीके से ये सारी रिवर्स किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी हेल्पिंग रिवर है, यह है ब्रह्मपुत्र की। अच्छा एक चीज और, ब्रह्मपुत्र पता है ना आपको, वास्ट रिवर है, इंडिया की सबसे वास्ट रिवर, सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो भी बोलते हैं। लिख लो, ये छोटी मोटी चीजें आती रहती है, दिमाग से स्लिप हो जाती है तो फिर पेपर में प्रॉब्लम आ जाती है। सांगपो हो गई, और इंडिया में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्लियर, ब्रह्मपुत्र।
और इसमें बांग्लादेश में इसको बोल देंगे जमुना। देखो ब्रह्मपुत्र ऐसे जाएगी, ये बांग्लादेश वाला रीजन है, तो जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसको बोलते हैं व्हाट, जमुना। ठीक है। अब जैसे आप में से ही बहुत लोग, इंडिया में बहुत लोग ना यमुना को जमुना बोल देते हैं, तो यमुना अलग है, जमुना अलग है। यमुना गंगा की हेल्पिंग रिवर है, ठीक है, ये आ रही है गंगा और ये है यमुना। तो यमुना जो है वो गंगा की हेल्पिंग रिवर है, बट ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। गंगा जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तो गंगा का नाम भी चेंज हो जाता है और गंगा को क्या बोल देते हैं, पद्मा। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से बना देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो ये हम गंगा बना रहे हैं, ठीक है, ये गंगा हो गई, ये ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। गंगा का नाम होता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, जमुना। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स के बारे में था। इन जितना आप रिवर्स को अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि रिवर्स से काफी बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट है सोमासिला डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन इंडिया। सोमासिला डैम जो बना है वो कहाँ पर बनाया गया है, भारत के किस नदी पर बनाया गया है, तो इट इज मेड ऑन पेन्नार रिवर। ठीक है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, पेन्नार लिख लो आप इसको, हिंदी में सही लिखा हुआ है पेन्नार, ऑप्शन नंबर सी, पेन्नार रिवर। ठीक है, साउथ की ही नदी है, कावेरी कृष्णा पेन्नार, तो साउथ की रिवर है पेन्नार रिवर, जिस पर सोमासिला डैम यानी सोमासिला बांध अभी रिसेंटली बनाया गया है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिस्ट दोआब कैनल सिस्टम एंड मक्खू कैनल सिस्टम आर रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो जहां पर आप ना दोआब वर्ड सुनते हो वहां पर एक चीज तो आप ध्यान से समझ जाना, क्योंकि बहुत सारी दोआब, मतलब मोस्टली सारी दोआब आपकी पंजाब रीजन में लाई करती है। दोआब क्या होता है देखो दोआब समझ लो पहले। तो आप जैसे ये एक रिवर जा रही है, ये दूसरी रिवर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना, तो दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है, जो लैंड मास होता है, जहां पर शहर बसे हुए हैं, लोग रहते हैं, वो एरिया क्या होता है, वो एरिया दोआब कहलाता है। ठीक है, द रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड टू आब, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में, दोआ। तो जो दो रिवर्स के बीच का एरिया, दो रिवर्स के बीच का एरिया क्या हो जाएगा, दोआ। तो इस तरीके की कंडीशन आपको मोस्टली पंजाब में मिलेगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, थोड़ा सा इसको समझ लो। देखिए ठीक है, ये पंजाब वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, तो इंडस, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, ये जो आप पांचों नदी देख रहे हो, ये यही तो दोआब है, इनके बीच का जो एरिया है पंजाब में। ठीक है, इसलिए पंजाब को दोआब का शहर भी बोलते हैं, पंजाब को पंचनद करके बोलते हैं, क्योंकि 5 रिवर्स कहाँ से पास थ्रू करती है, कहाँ से, पंजाब से, पांचों नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ध्यान रखें इनकी बात, तो इसलिए 5 नदियों का शहर या पंच दोआब के नाम से पंजाब को जाना जाता है, और तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पंजाब, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक सांबर इज लोकेटेड। तो सॉल्ट वाटर लेक कहां पर है, पहली बात सांभर आपका है राजस्थान में, तो राजस्थान को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, ये आपका राजस्थान वाला एरिया हो जाएगा, और यहीं पर क्या है आपकी सांबर लेक। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी है भैया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी 4 डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन जा रही है कहाँ पर, ऐसे, तो यानी कि सांबर लेक की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो इसको हिंदी में उत्तर, ठीक है, इसको बोलते हैं दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो इस तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच में यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका क्या पड़ जाता है, रिवर पड़ जाती है, यानी कि सांबर लेक। क्लियर है इतनी बात। तो ऑप्शन में ढूंढ लो कहां पर है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। डन। तो ये ना जितने भी रिवर्स आप देख पा रहे हो, जितने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन
तब आप सॉल्व कर सकते हो जब आपको डायरेक्शंस का पता है, जब आपको ये पता है कि रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पर उसका एंडिंग पॉइंट है, कहाँ पर वो किस कौन सी लेक उसमें आके मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड सिंगी खम्बन इन तिब्बत। सिंगी खम्बन के नाम से किस नदी को तिब्बत में जाना जाता है? तो सिंगी खम्बन किसको जाना जाता है? इंडस रिवर, ठीक है। अब देखो इंडस रिवर ऐसे फ्लो करती है, ठीक है, मानसरोवर के पास से ऐसे इंडस जा रही है। तो तिब्बत में इस रिवर को क्या बोलते हैं? इस रिवर को बोलते हैं सिंगी खम्बन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाम है इनके, सिंगी खम्बन। अच्छा, माना ऐसा जाता है, देखो ये ना सारी चीज़ें मिथ भी होती है, 100% ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ मिथ भी होता है इसमें। तो माना जाता है कि सिंगिंग रिवर्स थी ये, है ना, गाने वाली रिवर, तो ऐसे करके इसका नाम जो है सिंगी खम्बन डाल दिया। वैसे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ध्यान रखना बस फैक्ट के हिसाब से, क्योंकि आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लार्जेस्ट, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18 डन, 19 डन, क्वेश्चन नंबर 20 दिल्ली रिज, यानी कि दिल्ली रिज जो है वो इट इज द वाटरशेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। दिल्ली रिज किस नदी के बीच जल विभाजक? देखो दिल्ली रिज क्या है, डिवाइडर समझते हो, डिवाइडर, विभाजक जिसको बोलते हैं। मान लीजिए एक बीच में ना ऐसे करके जमीन उठी हुई है, और कोई रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो कोई रिवर ना 2 पार्ट्स में ऐसे करके बट जाती है, क्योंकि ना ऑब्वियस सी बात है, कोई भी उठा हुआ पार्ट जमीन का, वो जब आप पानी उसके ऊपर से ऐसे डालोगे तो वो 2 पार्ट्स में बट जाएगा। देखो स्लोप ही ऐसे है, ठीक है, ये जमीन का पार्ट मान लो और इसमें से ऐसे 2 रिवर निकल रही है, तो 2 पार्ट्स में बट जाएगी। तो इस तरीके से ये जो चीज हो गई, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट हो गया, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? वाटर डिवाइडर। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वाटर डिवाइडर। तो कौन सा वाटर डिवाइडर है जो मतलब दिल्ली रिज, देखो दिल्ली रिज जो है वो वाटर डिवाइडर का काम करता है, 2 नदियों को बांटने का। तो उसने कौन सी 2 नदियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है? गंगा एंड इंडस। कैसे किया है इसको समझ लो, इसको हम समझ लेते हैं। देखो देखो ये है आपका गंगा और ये है आपका इंडस, ठीक है, और यहाँ पर ही दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली 2 रिवर्स को बांटने का काम कर रही है वाटर डिवाइडर का, एक तरफ है इंडस और एक तरफ क्या है आपका? गंगा, क्लियर। तो इंडस और गंगा के बीच में दिल्ली रिज पड़ जाता है जो वाटर शेड का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, गंगा और इंडस यानी कि सिंधु। क्लियर है इतना पॉइंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। कौन से पेयर जो है वो पश्चिम में यानी कि वेस्ट में बहने का काम करते हैं? तो चलो वापस से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि अगर आपको इंडिया का मैप बनाना नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी में मैपिंग का काम ज़्यादा रहता है, और एक और चीज़ है ज्योग्राफी में ना, जितना आप अपने माइंड में मैप कर सको चीज़ों को, मैपिंग मतलब कि आप ध्यान रख सको कि कैसे किस चीज़ का ओरिजिनेशन है, लोकेशन क्या है। अगर आप लोकेट करना सीख गए चीज़ों को, तो आधा काम तो आपका वहीं फिनिश हो जाएगा, वहाँ पे आपको रटने की नीड नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट एक क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे क्या क्या हमें करना है एग्जाम में। अब जैसे बात करें कृष्णा और कावेरी की, तो कृष्णा मैंने आपको बताया था, कृष्णा ऐसे फ्लो करती है, कावेरी भी ईस्ट में जाती है यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट महानदी और कृष्णा के बारे में बात कर लेते हैं। महानदी उड़ीसा की है और वो जाती है बंगाल में, और कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। नर्मदा एंड तापी की बात करें तो ये आपका नर्मदा है एंड ये है तापी। तो नर्मदा और तापी ये दोनों कहाँ पे बहने का काम करेगी? गुजरात साइड में, और ये जाएगी अरब के सागर में, अरेबियन सी, अरब सागर। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट है महानदी, गोदावरी महानदी हो गया और गोदावरी लंबी नदी हो गई साउथ की। तो क्या पूछा है इन्होंने? वेस्ट का पूछा है ना? हाँ, तो वेस्ट में 2 ही रिवर आप देख रहे हो, नर्मदा और तापी, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नर्मदा और तापी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स
ज्वाइन चंबल रिवर फ्रॉम द साउथ। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये सीपीओ का क्वेश्चन है। गड़बड़ इसमें ऐसी है, इसमें लैंग्वेज उन्होंने गलत दी हुई है जो कि सही भी नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको। देखो ये आपका हो जाएगा चंबल, ठीक है, ये हो जाएगा यमुना रिवर, देखो यमुना नदी रिवर में क्या होगा, साउथ की साइड से बात करें तो कौन सी नदी मिलती है, चंबल, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। ये चारों किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, ये हो जाएगी यमुना नदी की, ठीक है। तो यमुना रिवर का क्या पूछा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जॉइन चंबल रिवर फ्रॉम द साउथ। इनको पूछना था, जो एक करेक्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि कौन सी नदी साउथ से यमुना में मिलती है, ना कि चंबल में मिलती है। चंबल में थोड़ी मिलती है, चंबल तो अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। तो इनका क्वेश्चन होना चाहिए था कि चंबल साउथ से यमुना में कौन सी रिवर जो है वो ज्वाइन करेगी यमुना को, तो चंबल ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो इन्होंने जो है गड़बड़ी की, कोई बात नहीं, हम सही कर लेते हैं। तो इसका वैसे चंबल हटा के इसको यमुना कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आंसर बी में आप चंबल लिख दो, तो चंबल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको चंबल कर देना, चंबल, क्योंकि साउथ से चंबल जो है वो साउथ से दक्षिण से कहाँ ज्वाइन करेगी, यमुना में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इन्हीं चीजों पर केस हो जाते हैं और बच्चे जो कोर्ट जाते हैं और फ्यूचर खराब हो जाता है। कोर्ट में काफी सारी चीजें, मतलब आप ये देखो कि क्वेश्चन पेपर कभी कभी ठीक से नहीं बना पाते और उन क्वेश्चन पे जब केस होता है या फिर किसी के मार्क्स कम रह जाते हैं उन क्वेश्चंस की वजह से, तो बच्चे वही कोर्ट वोट का चक्कर लगाते हैं और सालों साल फिर उनके खराब हो जाते हैं। तो ये चीजें जिस दिन करना छोड़ दें तो काफी सारी चीजें अच्छी हो जाए, वरना तो बच्चे तो एग्जाम दे ही रहे हैं, देखो कब तक एग्जाम देते हैं और क्या चीजें हैं, खैर तो हो जाता है, खैर क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द कोस्ट विच आर एडजेसेंट टू द शोर्स ऑफ अरेबियन सी। वो कौन से कोस्ट है, कौन से तट है जो अरब सागर के किनारों से सटे हुए हैं। पहली बात ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसको कर लो। देखो ये जो होता है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र स्टेट है, तो इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, ठीक है, कोंकण है यहाँ पर, ये रहा सी, कोंकण, ठीक है। इसके बाद है गोवा, उसके बाद है केरला। केरला के कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मालाबार, ठीक है। उसके बाद और क्या है, इन्होंने नदन सरकारिस की बात की है। नदन सरकारिस आपका पड़ जाएगा उड़ीसा आंध्र प्रदेश की साइड, तो ये वाला जो कोस्ट होगा ये होगा नदन सरकारिस, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, कोरोमंडल। तो कोरोमंडल किसका है, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु स्टेट है ना, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल, ठीक है। हो गए सारे। अब इन्होंने क्या पूछा है कि अरेबियन सी से कौन सा कनेक्ट करता है, तो अरेबियन सी कौन सी है, ये वाली, तो इसमें कोंकण और मालाबार कनेक्ट करेगा, यानी कि कोंकण और मालाबार देख लो, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, यानी कि बी सी ओनली बी सी, ये देख लो, बी सी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो यानी कि केवल बी और सी आंसर सही हो जाएगा। डन है इतनी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर फ्लोज नॉर्थ इनटू वुलर लेक एंड देन इनटू बारामूला। तो कौन सी नदी वुलर लेक में मिलती है और उसके बाद वो बारामूला में मिल जाती है। अभी हमने पढ़ा था झेलम के बारे में, ठीक है, झेलम जम्मू कश्मीर से निकलती है और बीच में ये वुलर लेक फॉर्म करती है, ये वुलर लेक है, ठीक है। और साथ ही साथ बारामूला जगह है, वहां से भी क्रॉस करती है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, झेलम। क्लियर है इतनी बात। देख लो इंडस के ही ट्रिब्यूटरी से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ राक्षसताल नियर मानसरोवर। तो राक्षसताल से नॉर्थ वेस्ट साइड से कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से। तो आप थोड़ा सा इसको देखो,
ये हो गया मानसरोवर लेक, ठीक है। तो और इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट इस साइड से, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से दो ही नदी निकलती है, एक तो इंडस और एक सतलुज है ना। तो इंडस और सतलुज ऑप्शन में देख लो, सतलुज आंसर हो जाएगा, नर्मदा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यानी कि सतलुज नदी जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट से निकलती है। राक्षस ताल जो है, राक्षस ताल भी बोलते हैं इसको, तो राक्षस ताल नाम की एक जगह से ये निकलती है, ठीक है। ताल होता है, ताल मतलब वही झील होती है, तो वहां से निकलती है कौन, सतलज रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरासियुल डैम लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बैरासियुल डैम जो है वो कहां पर लोकेटेड है, कहां पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेनिनसुलर रिवर। देखो पेनिनसुलर रिवर यानी कि साउथ इंडिया उसकी बात हो रही है, पेनिनसुलर इंडिया की। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द मालवा प्लेट्यू, पहला ही इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि मालवा से नहीं निकलती है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर अमरकंटक है एमपी में, अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी निकलती है, नर्मदा, और गुजरात में जाके फिर ये फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गोदावरी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स नियर नासिक, बिल्कुल सही, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट में नासिक से निकलती है। ये देखो, ये वेस्टर्न घाट है महाराष्ट्र, यहाँ पर है नासिक, और नासिक से क्या निकलती है, गोदावरी। चलो ये तो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, महानदी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, महानदी कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ रीजन से, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ से निकलती हुई ओडिशा होती हुई ये पर कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, ये महाबलेश्वर है, यहाँ से कृष्णा निकली है, ये भी सही है। तो बी सी डी ढूंढो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओनली बी सी डी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी सी डी, यानी कि ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है सिर्फ, ठीक है। तो केवल बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतनी बात। तो ये मैंने रिवर्स के रिगार्डिंग आपको अच्छे से बता दिया है कि कैसे क्या क्या चीजें थी, सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए, टोटल 27 क्वेश्चंस हमने डील किए। तो अगर आपने देखो इन क्वेश्चंस के मीडियम से, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या समझ सकते हो कि कैसे रिवर्स को आपको पढ़ना है, बेसिक चीजें, और जो दूसरे उसमें आती है टॉपिक में घुमाकर चीजें पूछी जाती है, वो मैंने आपको आज डिटेल में समझा दी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अगर अभी कोई आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका रिवर से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था ये ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम में वही रिवर्स के बारे में, ओरिजिनेशन कहाँ से निकलती है, कहाँ पे एंड होती है, मेन रिवर्स गंगा, यमुना, है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, तो ये सारे रिवर्स के बारे में अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार। और बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस को लगाते रहो, जिससे आइडिया रहे कि कैसे हमें टॉपिक पे जाना है, कैसे टॉपिक हम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 5 लेके आऊँगी, और उसमें हम जीएस के और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जो है करते रहिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से। एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास पे आपको सारी वीडियोस अवेल करवाई जा रही है, जिससे आपकी नॉलेज और इन्हांस हो सके, और सारे सब्जेक्ट की वीडियो अच्छे से आपको आपके बाइलिंगुअली बताई जा रही है, तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। और रही क्वेश्चंस की बात, तो क्वेश्चंस आपको बाकी चैप्टर्स के सबके मिलते रहेंगे, जो जो प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अलग अलग जो एग्जाम्स अभी होने वाले हैं, अभी जैसे फॉर्म आया है एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सबके रेलवे टीचिंग वैकेंसी में भी जो जीएस है वो नॉर्मल सी जीएस आती है, बहुत घबराने वाली जीएस नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट हो बैच के रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से लगे रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।